गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन की। ये रिएक्शन प्राइमरी एमीन्स के सिंथेसिस के लिए एक महत्वपूर्ण इक्वेशन है। इसमें ऐसे अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में या क्लोरीन के साथ में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और NaOH। जब रिएक्शन होती है तो हमें प्राइमरी एमीन्स प्राप्त होते हैं और ये प्राइमरी एमीन्स, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि प्राइमरी एमीन्स जो है इसमें कार्बन एटम की संख्या एक कम हो जाती है। तो ये हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहलाती है या हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहलाती है। इसे हम मैकेनिज़्म से और क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैकेनिज़्म में आप देखिए कि इसमें जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में सबसे पहले एमाइड की रिएक्शन होती है और एमाइड की रिएक्शन से ये है आपका एमाइड RCONH2। इसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है, तो इससे आपका बनता है एन ब्रोमामाइड। एन ब्रोमामाइड जो है रीअरेंजमेंट वगैरह होकर आइसोसाइनेट का निर्माण करता है। RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। आइसोसाइनेट जो है फाइनली जो है इट कन्वर्ट्स इनटू द प्राइमरी एमीन और CO2 और OH आयंस जो है वो निकल जाते हैं और प्राइमरी एमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन कहलाती है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन या डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें जो कार्बोनाइल समूह है उसका विलोपन हो जाता है और एमाइड का एल्काइल समूह जुड़ जाता है, नाइट्रोजन से जुड़ जाता है और इस प्रकार से प्राइमरी एमीन ही बनती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें सेकेंडरी और टर्शरी एमीन नहीं बनती है। जो सेकेंड रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है कर्टियस रिएक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं कर्टियस रिएक्शन में एसिड से सबसे पहले उसके थाइनाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन से एसाइल क्लोराइड बनाते हैं। इसमें जो है इस OH के स्थान पर Cl आएगा तो एसाइल क्लोराइड का निर्माण होगा और यह एसाइल क्लोराइड सोडियम एजाइड के साथ में, सोडियम एजाइड जो है वो आपका है NaN3 के साथ में रिएक्शन होती है और जो है अल्टीमेटली आइसोसाइनेट मिलता है और फिर प्राइमरी एमीन्स प्राप्त होते हैं और गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो ये जो प्रक्रिया है पूरी, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल अपघटन होता है, ये कहलाती है कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन में जो हमारा रिएजेंट रहता है वो है NaN3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं और सोडियम एजाइड बनता है। नेक्स्ट जो मीन्स की प्रिपरेशन के लिए रिएक्शन है वो है शबमिट रिएक्शन। शबमिट रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि एसिड की जो रिएक्शन है वो N3H से हो रही है। N3H का मतलब है कि ये देखिए आप, इसकी रिएक्शन N3H से हो रही है रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन, और प्राइमरी एमीन्स बन रहे हैं। हाइड्रोजोइक एसिड N3H को कहा जाता है हाइड्रोजोइक एसिड, जिससे कि हमें प्राइमरी एमीन्स प्राप्त होते हैं, नाइट्रोजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये रिएक्शन हो गई शबमिट रिएक्शन। एक और रिएक्शन भी है लूजन रीअरेंजमेंट जिसे कहा जाता है। उस केस में इसकी रिएक्शन हाइड्रोजेमिक एसिड से होती है, जो है गर्म करने पर प्राइमरी एमीन बनता है। तो इसकी क्रियाविधि भी हॉफमैन और कर्टियस के समान ही है। देखिए इसमें आप
ये है कर्टियस रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो CH3CONH जो है उसके द्वारा HI की रिएक्शन होती है और HI के पश्चात वाटर निकल जाता है, एसाइल नाइट्रीन बनता है। ये एसाइल नाइट्रीन जो है आगे एमीन्स में कन्वर्ट होता है, इसका रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है और मिथाइल आइसोसाइनेट बनता है और उससे फाइनली एमीन्स का निर्माण होता है। तो ये हमारे बन गया प्राइमरी एमीन। तो इस तरह से जो है ये कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो गया कि जिसके द्वारा प्राइमरी एमीन्स का निर्माण किया जा सकता है। अब आज डिस्कस करेंगे हम इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो एमीन्स होते हैं ये इनके दो प्रमुख लक्षण जो भौतिक गुण होते हैं वो दो प्रमुख लक्षणों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है कि जो एमिनो समूह में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उसके कारण से बहुत सारी जो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रभावित होती हैं। तो इस पर हम डिस्कस करते हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन होते हैं उसमें NH2 ग्रुप और NH समूह होता है जो हाइड्रोजन बंध के लिए काम में आता है, परंतु जो टर्शरी एमीन होती हैं उसमें नाइट्रोजन परमाणु पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, अतः उसमें हाइड्रोजन बनने की संभावना कम होती है। तो यही कारण है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स हैं उनके गलनांक क्वथनांक का मान जो है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है क्योंकि उनमें अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं और जिसके कारण से उसमें एसोसिएशन हो जाता है या संगुणन हो जाता है और जो उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है उसका मान अधिक हो जाता है। ठीक है। दूसरी जो बात है, यदि हम इनका कंपैरिजन अल्कोहल से करें तो एलिफेटिक एमीन के गलनांक क्वथनांक जो हैं वो अल्कोहल की तुलना में कम होते हैं क्योंकि अल्कोहल में जो बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है और एमीन्स में वो नाइट्रोजन से जुड़ा रहता है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण से जो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होती है और यही कारण है कि एमीन्स के क्वथनांक गलनांक का मान अल्कोहल की तुलना में कम होता है, अर्थात अल्कोहल का अधिक होता है। तो जैसे कि एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, हम बात उसकी करते हैं। जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम हैं तो उसमें हाइड्रोजन बंध की संभावना नहीं के बराबर होती है। और वहीं अब हम बात करें जैसे कि इथाइल अमीन की बात करें तो उसका जो क्वथनांक है वो 16.6 डिग्री होता है। इसी तरह से जो इथेनॉल है उसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है 78 डिग्री। तो देख रहे हैं कि जैसे हम अल्कोहल है उसका क्वथनांक का मान सबसे अधिक होता है। फिर हम एमीन्स का ले सकते हैं, एमीन्स का होता है और सबसे कम होता है एल्केन्स का। तो ये बात हुई कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उनमें होती है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध है वो एमीन्स में स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसी कारण से इनके गलनांक क्वथनांक का मान अधिक होता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि एरोमेटिक एमीन यौगिकों में जो गलनांक क्वथनांक है वो लगभग समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होता है। जैसे कि ज़ाइलीन की तुलना की जाए, ज़ाइलीन और टॉल्यूरीन के गलनांक क्वथनांक की तुलना की जाए तो जो ऑर्थोटॉल्यूरीन होता है उसका 201 क्वथनांक होता है और वहीं यदि NH2 के स्थान पर यदि CH3 है मतलब कि ऑर्थोज़ाइलीन है तो उसका जो गलनांक है वो 144 डिग्री ही है। तो इस प्रकार से जो है इनके जो गलनांक क्वथनांक का मान है वो
एमीन्स में अपेक्षाकृत अधिक होता है। दूसरा आता है पॉइंट